तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर वाराणसी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की हुई बड़ी जीत, हारा हिंदू पक्ष। कोर्ट ने सिबलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की हिंदू पक्ष की मांग को किया खारिज, हिंदू संगठनों को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा अन्नदाताओं से वसूली कर रही है भाजपा सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की मांग, राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम बायकाट पर फारूक अब्दुल्ला ने हिंदू संगठनों पर बोला हमला, कहा मैं भारतीय मुसलमान हूं, चीनी नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 8 सितंबर को आएंगे नतीजे, 68 विधानसभा सीटों पर होगा चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजाब विवाद को लेकर भाजपा के विरोध में उतरी कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा, कहा हिजाब का मुद्दा जनता का नहीं बीजेपी का है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अडानी के मुद्रा पोर्ट से फिर से पकड़ी गई 17 करोड़ रुपए की विदेशी सिगरेट, हजारों करोड़ की हीरोइन भी पहले हो चुकी है जब्त, मोदी ने नहीं की थी कोई भी कार्रवाई। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष की कोर्ट में हुई बड़ी जीत, हारा हिंदू पक्ष। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर वाराणसी के जिला कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष की बड़ी जीत हुई है और मुस्लिम पक्ष के समर्थन में फैसला सुनाते हुए वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को झटका दिया। दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की हिंदू पक्ष की कार्बन डेटिंग की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई थी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो शिवलिंग जैसे आकृति मिली है उसकी जांच कराई जाए कि ये शिवलिंग है या फिर फुब्बारा। भैया आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कार्बन डेटिंग की हिंदू पक्ष की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने मांग को हिंदू पक्ष की खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां कथित शिवलिंग पाया गया है उसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। ऐसा होने से आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंचेगी, इसलिए हम किसी भी कीमत पर शिवलिंग की जांच की मांग नहीं हिंदू पक्ष की स्वीकार कर सकते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू पक्ष को आज बड़ा झटका ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, राहुल बोले अन्नदाताओं से वसूली कर रही है भाजपा। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने किसानों की दिक्कतों को लेकर केंद्र की मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि राजा का अन्याय देखो, खाद पर 5% जीएसटी, ट्रैक्टर पर 12% और कीटनाशक दवाइयों पर 18%। केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी लगाई है, टैक्स लगाया है। जहां देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं से भाजपा वसूली कर रही है, वहीं भारत जोड़ो यात्रा किसानों की आवाज़ बुलंद कर रही है। हम किसानों के साथ थे और रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार जीएसटी किसानों के सामानों पर भी लगा रही है, इससे राहुल गांधी नाराज हैं और इसी को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी और भाजपा सरकार पर हमला बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की उठी मांग, राष्ट्रपति मुर्मू को लोगों ने भेजा पत्र। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पार्टी कार्यकर्ता उनकी स्मृति में कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। समाजवादी प्रवक्ता आईपी सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर दिवंगत पार्टी संस्थापक को भारत रत्न देने की मांग की है। समाजवादी युवजन सभा के राज्य सचिव कलीम अहमद सिबली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 5 विक्रमादित्य मार्ग निवास को स्मारक में बदलने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि यहां पर मुलायम सिंह यादव 2018 तक रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्र लिखा है और मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की है। अब देखते हैं कि बीजेपी सरकार मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम बॉयकॉट पर फारूक अब्दुल्ला ने हिंदू संगठनों पर बोला हमला, कहा मैं भारतीय मुसलमान हूं, चीनी नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने देश में मुसलमानों के साथ हो रहे कथित दुर्व्यवहार को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हिंदुस्तान सभी का है और मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, ना कि चीनी मुस्लिम। उनका ये बयान हाल ही में दिल्ली में बीजेपी सांसद द्वारा मुसलमानों के बहिष्कार करने के संदर्भ में आया है। दरअसल आपको बता दें कि एनसीपी ने वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का 75वां
जन्मदिन मनाया था और इसी दौरान उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत में हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के कुछ नेता मुसलमानों के बायकॉट का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों से ना तो कोई सामान खरीदे और ना ही मुसलमानों की दुकानों पर जाए। वहीं आपको बता दें कि इसी पर निशाना साधते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम भारतीय मुसलमान हैं, ना कि चीनी या पाकिस्तानी मुसलमान, जो हमारा भारत में बायकॉट किया जा रहा है। जितना भारत हिंदुओं का है उतना भारत मुसलमानों का भी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज दिल्ली में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा इलेक्शन की डेट फाइनल कर दी है। हिमाचल की सभी 68 विधानसभा सीटों में 12 नवंबर को मतदान होंगे और रिजल्ट 8 दिसंबर को आएंगे। आपको बता दें कि मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस साल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की दोनों ही प्रदेशों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब इन दोनों ही राज्यों में रैलियां शुरू होंगी। अब देखने कि इन दोनों राज्यों में कौन चुनाव जीतता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजाब विवाद को लेकर भाजपा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा हिजाब विवाद का मुद्दा जनता का नहीं बीजेपी का है। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसी मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिजाब का मुद्दा जनता ने नहीं बल्कि बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने उठाया है। कर्नाटक में अगले साल चुनाव है और ये मुद्दा भी इसी राज्य से उठाया गया है। कर्नाटक चुनाव और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि राज्य में बीजेपी की कोशिश है कि 40% कमीशन और बीजेपी के कुछ नेता बिटकॉइन में फंस जाएं। भ्रष्टाचार और हिजाब में लिप्त नेताओं से इस मुद्दे को हटा दिया गया। हिजाब का मुद्दा जनता से नहीं बल्कि भाजपा और उससे जुड़े संगठनों ने उठाया है जिससे कि वह चुनाव जीत सकें। और कर्नाटक में आने वाले समय में चुनाव है और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए हिजाब का मुद्दा जानबूझकर बीजेपी के नेता उठा रहे हैं, जबकि ये जनता का कोई मुद्दा नहीं है। अगर बीजेपी को मुद्दे उठाने हैं तो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा बीजेपी उठाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अडानी के मुद्रा पोर्ट पर फिर से पकड़ी गई 17 करोड़ की विदेशी सिगरेट। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के कच्छ में बना अडानी समूह का मुद्रा पोर्ट एक बार फिर सुर्खियों में है। जिस पोर्ट से उद्योगपति गौतम अडानी ने अपने कारोबारी सफर की बड़े पैमाने पर शुरुआत की थी, वही पोर्ट अब तस्करों का सबसे अधिक सर आने वाला लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुद्रा पोर्ट पर बीते साल से लेकर अब तक अरबों रुपये के नशे की खेप आ चुकी है। हाल फिलहाल में इस पोर्ट से हीरोइन बरामद हुई थी। अब सूचना है कि मुद्रा पोर्ट से अब 17 करोड़ रुपये की अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की 850 कार्टून सिगरेट बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक गौतम अडानी के गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर DRI ने 17 करोड़ रुपये की अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की जो सिगरेट बरामद की है, उन सिगरेटों की संख्या करीब 86.5 लाख है, जिसको कि DRI ने मुखबिरों की जानकारी के आधार पर 11 तारीख को पकड़ा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की एक बार इस मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई थी और अब विदेशी सिगरेट पकड़ी गई है, लेकिन बीजेपी अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। बोले खाने पर टैक्स तो अंग्रेजों ने भी नहीं लगाया। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराठे पर GST लगाने पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि खाने के सामानों पर अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात की एलिपेट अथॉरिटी पर फॉर एडवांस रूलिंग ने पैकेज पराठे पर 18% GST लगाने का फैसला किया है। GST से बड़ी महंगाई आप नेता ने देश में महंगाई बढ़ने के लिए GST को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि आज देश में महंगाई की सबसे बड़ी वजह केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया ऊंचा GST है। इसे कम किया जाना चाहिए और लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो टैक्स बीजेपी सरकार लगा रही है, ये टैक्स तो अंग्रेजों ने भी खाने पीने की सौदाओं पर नहीं लगाया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ISI के आतंकी से पूछताछ करने मास्को जाएगी NIA की टीम। करना चाहता था निपुण शर्मा की हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि रूस ने तुर्की में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट द्वारा प्रशिक्षित एक उज्बेकिस्तान आतंकी से 3 माह तक पूछताछ करने के लिए भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मास्को आने की अनुमति दी है।
भारत ने रूस से एनआईए को मॉस्को में आने देने का आग्रह किया था। आपको बता दें कि रूस ने अगस्त 2022 में ही इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के कथित अपमान का बदला लेने के लिए भारत के किसी बड़े नेता पर फिदायतनी हमले करने की साजिश रचने के लिए आईएसआईएस के आतंकी को गिरफ्तार किया था। आईएसआई के इस आतंकी की भर्ती सुसाइड बम्बर के रूप में की गई थी। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में इस साजिश को लेकर कई दफ़ा आतंकियों के साथ निजी बैठकें भी हुई थी। इसके साथ ही ये फिदायती हमला टेलीग्राम ऐप के जरिए आमिर नाम के आतंकी को भेजा गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया था और इसी का बदला लेने के लिए इन्होंने नुपुर शर्मा की हत्या करने की साजिश भारत में रची थी।